जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरु जी हमें जो भी हमारी लाइफ में चल रहा होता है, चाहे हम में कोई कमियां होती हैं या फिर हम में कोई अच्छाइयां भी होती हैं, गुरु जी हमें मैसेज के जरिए अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो गुरु जी हमें अवेयर कर देते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है जो कि हमारे साथ संगत जी सलोनी आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, गुरु जी की मर्जी जो होती है, जो गुरु जी हमसे बुलवाना चाहते हैं, संगत जी हम वही बोल सकते हैं। गुरु जी के हुक्म के बिना हम कुछ भी सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी को ना बहुत टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना एक बड़ा सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी आंटी जी ऐसे ही डिले कर रहे थे कि कोई बात नहीं, कल कर दूंगी, परसों कर दूंगी। फिर संगत जी 2-3 दिन से आंटी जी को बार-बार मैसेज आ रहा था कि सत्संग सुना भी कर और सत्संग शेयर भी कर। तेरा बहुत बड़ा कष्ट है, टल जाना है। तो संगत जी वो कहते हैं ना कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। संगत जी पता नहीं गुरु जी कौन सी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं सत्संग सुनने से, सत्संग करने से। इसलिए हम जब भी संगत जी हमें टाइम मिले, हमें सत्संग गुरु जी का जरूर सुनना चाहिए। और अगर हमारी लाइफ में गुरु जी ने हम जो कुछ भी पॉजिटिव किया है, संगत जी वो हमें सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे सत्संग शेयर करने से भी संगत जी हमारे जो कर्म है वो कटते हैं। संगत जी, ये सत्संग पूरा जरूर और ध्यान से जरूर सुने, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात से आपका कल्याण हो जाए और कौन सी बात से संगत जी आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। संगत जी, हम कुछ भी सोचें, कुछ भी प्लान बनाएं, लेकिन होता हमेशा वही है जो गुरु जी का हुक्म होता है। जो गुरु जी की प्लानिंग होती है संगत जी, उसके आगे हमारी प्लानिंग कोई काम नहीं करती। उनके आगे हमारी सारी प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं। और संगत जी, अगर सत्संग करते टाइम कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज गुरु जी मुझे माफ कर देना। संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, एक बार आंटी जी बड़े मंदिर जाने का आंटी जी प्लान बना रहे थे। उन्होंने वो बात अपने आस-पास के लोगों, रिलेटिव्स के साथ शेयर की, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी का बड़े मंदिर के लिए बुलावा, डुगरी मंदिर के लिए बुलावा बहुत किस्मत वालों को आता है। तो संगत जी, कई बार हम बहुत टाइम से ये सोच रहे होते हैं कि गुरु जी हमें भी बड़े मंदिर बुलाओ, हमें भी डुगरी मंदिर बुलाओ। संगत जी, जब हमें गुरु जी का बुलावा आता है तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम जगह-जगह बात को शेयर करने लग जाते हैं कि मुझे गुरु जी का बुलावा आ गया है। संगत जी, आंटी जी ने हर किसी को ये बात शेयर की। और संगत जी, जिस दिन आंटी जी को जाना था, उस दिन सुबह आंटी जी का जो प्लान था संगत जी वो कैंसिल हो जाता है किसी रीजन के कारण। फिर संगत जी कुछ टाइम के बाद आंटी जी ने डुगरी मंदिर जाने का प्लान बनाया। कुछ टाइम के बाद संगत जी वो भी प्लान कैंसिल हो जाता है। मतलब आंटी जी जब भी गुरु जी के दरबार जाने का प्लान बनाती, हम कह सकते हैं कि गुरु जी की जब मर्जी होती, गुरु जी की आज्ञा होती, जब भी आंटी जी सोचते थे बड़े मंदिर जाने का, लेकिन संगत जी कुछ ऐसा हो जाता कि आंटी जी का जो प्लान था वो रह जाता, आंटी जी नहीं जा पाती। आंटी जी पहले तो बड़े खुश होके सबको बताते थे कि मैं गुरु जी की आज्ञा से बड़े मंदिर जा रही हूँ, गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी ने मुझे डुगरी मंदिर भी बुला लिया। लेकिन जब उनके जाने का टाइम आता संगत जी उनका प्लान कैंसिल हो जाता। ऐसे संगत जी 2 या 3 बार आंटी जी के साथ हुआ। फिर संगत जी आंटी जी गुरु जी के पास बैठकर गुरु जी को कहने लगे कि गुरु जी आप प्लीज ऐसा मत करो। जब भी मेरा प्लान बनता है आपके पास आने का, आपके दरबार में आने का,
जिस दिन मुझे जाना होता है उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी रीज़न की वजह से मुझे वो प्लान कैंसल करना पड़ता है। तो संगत जी, एक दिन आंटी जी गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी से यही बात बार-बार करे जा रहे थे और गुरुजी उन्हें ना, मतलब जब वो गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखते तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे गुरुजी उनकी बातों पर हँस रहे हैं। मतलब आंटी जी को ऐसा फ़ील होता था। तो फिर संगत जी, आंटी जी को आंटी जी काफ़ी गुरुजी के साथ नाराज़ हुए और उसके बाद संगत जी आंटी जी अपने रूम में आ गए और अपने रूम में आकर वो बस यही सोच रहे थे कि आज मैंने जाना था और फिर आज प्लान कैंसल हो गया। तो संगत जी, फिर आंटी जी जैसे ही अपना फ़ोन ओपन करते हैं, उनको एक गुरुजी का मैसेज आता है कि हर एक गल सबनों नहीं दसी दी। सब नाल सारी गल नहीं शेयर करी दी, टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है। संगत जी, वैसे तो गुरुजी, हम कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि ये नज़र वगैरह कुछ नहीं होती। संगत जी, लेकिन कई बार किसी ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे हमारे आस-पास का कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होता है संगत जी जो पॉज़िटिव नहीं होता। जो जिसको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि हम खुश हैं। तो संगत जी, उसके कारण फिर उस काम में रोक हो जाती है, टोक लग जाती है। तो संगत जी, फिर आंटी जी को समझ में आया कि मैं जब भी मेरा प्लान बनता है, मैं सबको, जैसे ही आंटी जी का प्लान बनता, आंटी जी कभी किसी रिलेटिव्स को फ़ोन करके बताते, अपने आस-पास वालों को फ़ोन करके बताते, कहीं अपनी फ्रेंड्स को बताते, इस तरह से आंटी जी करने लग जाते थे। फिर संगत जी, आंटी जी को एहसास हुआ कि गुरुजी कहते हैं कि हर एक गल हर किसी ਨੂੰ नहीं दसी दी। तो संगत जी, जब भी अब कोई बात होती है तो आंटी जी पहले तो सबके साथ साथ के साथ शेयर कर देते थे। लेकिन उन्होंने कई बार इस चीज़ के बारे में भी देखा कि जब भी कोई अगर वो काम भी करते हैं, संगत जी जैसे ये तो बात थी कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की, गुरुजी के दुगरी मंदिर जाने की। लेकिन अगर वो कोई काम भी करते थे, चाहे उनकी जॉब से रिलेटेड हो या फिर समझिए 100 काम होते हैं घर में, कोई भी काम वो करते, अगर वो किसी के साथ बात को शेयर कर देते थे, तो उनका काम वो बीच में वहीं पे रुक जाता था। लेकिन फिर जब आंटी जी को गुरुजी का मैसेज आने लगा, तो वो अपनी बात किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते थे। मतलब अब वो बात उन्हीं के साथ शेयर करते थे जिनके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। मतलब ऐसे ही हर किसी के साथ वो बात को शेयर नहीं करते थे। फिर संगत जी, एक सत्संग में गुरुजी ने उन्हें एक आंसर दिया कि एक आंटी जी के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। तो उन्हें गुरुजी ने बताया कि बंद मुट्ठी लख दी ते खुल जावे तां कख दी। मतलब जब हम ना कोई भी बात है उसे अपने अंदर रखते हैं, हर किसी को नहीं बताते, तो वो बंद जो मुट्ठी होती है, वो लाख रुपए की होती है, मतलब लख दी हुंदी है। ते अगर वो खुल जाए, मतलब अपनी बात सबको शेयर कर दें, तो वो किसी किसी काम की नहीं रहती, मतलब वो कख दी। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि जब तक आपका कोई काम ना बन जाए, तब तक अपनी कोई भी बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी। उस काम में फिर रुकावट आने लग जाती है। संगत जी, लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि अगर हम किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करते, हम अंदर ही अंदर उस बात को रखते हैं, तो हमारे जो आस-पास, चाहे हम ये कहें कि हमारे अपने, हमारे रिलेटिव्स, मतलब जिनके साथ हमारा थोड़ा-सा ऐसा कनेक्शन होता है, मतलब हमारे फैमिली मेंबर ही लगा लो, कि अगर हम उनके साथ ये बात शेयर नहीं करते, तो उनको ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि हाँ, ये हमें कुछ भी बताते नहीं हैं, जब काम हो जाता है उसके बाद हमें ये चीज़ पता चलती है। तो उसमें संगत जी, कई बार रिश्तों में गलतफ़हमियाँ आने लग जाती हैं, लेकिन सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर कोई काम नहीं बनता और हम सबको बता देते हैं, तो हमारा कई बार उस चीज़ के लिए मज़ाक भी बन जाता है। ये तो संगत जी, आंटी जी ने सिर्फ़ एक बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर का एग्ज़ाम्पल दिया है। कई बार हम सत्संग में पूरी बात को नहीं कर सकते। तो संगत जी, उसमें ना रिश्तों में भी कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कभी भी जब तक आपका काम ना बन जाए,
आपको किसी के साथ अगर बहुत ज़रूरी वो पर्सन आपके लिए नहीं है, तो संगत जी वैसे तो हमारे परिवार का हर एक मेंबर हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हम हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पेरेंट्स होते हैं। अपने पेरेंट्स के अलावा अगर हम किसी के साथ अगर उस बात को नहीं भी शेयर करते तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हमने वो बात अपने गुरुजी के साथ शेयर कर ली, तो समझो हमने सबके साथ शेयर कर ली है। तो संगत जी गुरुजी इसीलिए कहते हैं कि सबके साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि कई बार किसी को अच्छा नहीं लगता कि हम खुश हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पा रहे हैं। तो संगत जी उस चीज़ में फिर रुकावट आने लग जाती है। उसके बाद संगत जी आंटी जी यही ट्राई करते थे कि वो किसी से कोई भी बात ना करें। संगत जी उसके साथ-साथ आंटी जी एक और चीज़ भी महसूस कर रहे थे। जब भी उनके किसी काम में रुकावट आती थी, तो उनके आस-पास बहुत नेगेटिविटी हो जाती थी। क्योंकि संगत जी आंटी जी अपनी बात किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते थे फिर, जिसके कारण रिश्तों में प्रॉब्लम्स होती थी। अगर किसी को थोड़ा-सा पता चलता था, तो फिर वो घर में झगड़े हो जाना या फिर किसी को कोई हेल्थ इश्यू हो जाना, मतलब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके आस-पास ना नेगेटिविटी सी होने लग गई है। तो संगत जी फिर आंटी जी ने ना बस वो हर पल जो भी कोई बात होती अगर किसी के साथ वो शेयर करनी होती तब भी वो गुरुजी से आज्ञा लेते थे कि गुरुजी आप ही बताओ, आप ही मुझे कोई साइन दो कि मुझे ये बात किसी के साथ करनी चाहिए या नहीं। मतलब उसके बाद उन्होंने हर एक डिसीज़न गुरुजी पर छोड़ दिया। फिर संगत जी जैसे आंटी जी ने हमें बताया कि वो बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए थे और गुरुजी से इस बात के लिए वो बहुत उदास भी थे। लेकिन संगत जी गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी उदास नहीं देख सकते। उसके बाद संगत जी गुरुजी के बर्थडे पर आंटी जी को गुरुजी ने आंटी जी जैसे कि लुधियाना में रहते हैं, तो संगत जी लुधियाना में वहाँ पे गुरुजी ने आंटी जी को एक इन्विटेशन दिया। सत्संग पर आंटी जी को बुलाया गया। तो संगत जी किसी संगत के ज़रिए आंटी जी के पास वो इन्विटेशन पहुँचा और आंटी जी संगत जी जाना चाहते थे कि मैं वहाँ पर जाऊँ। अगर मैं बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे गुरुजी यहीं पे आप सत्संग पर बुलाओ और आप मुझे अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील करवाना। तो संगत जी फिर आंटी जी गुरुजी की आज्ञा से उस सत्संग पर जाते हैं। संगत जी गुरुजी के जो मैसेज आते हैं, संगत जी वो हमें अवेयर करने के लिए होते हैं या उसमें हमारे लिए कोई ना कोई हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर होता है। संगत जी गुरुजी जो भी गुरुजी के मैसेज हमारे लिए आते हैं, जो हम जिस मैसेज से रिलेट कर पाते हैं, संगत जी ऐसे तो बहुत सारे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, लेकिन कई बार हम ये चीज़ भी महसूस करते हैं कि हमारे पास वही मैसेज आता है, जो प्रॉब्लम या परेशानी जो हमारी लाइफ में चल रही होती है। संगत जी ऐसे तो हजारों ही मैसेज गुरुजी के आते हैं। हर संगत के पास ये नहीं होता कि सेम ही मैसेज आए। किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो उन्हें उससे रिलेटेड मैसेज आता है। अगर दूसरी संगत की लाइफ में कोई और प्रॉब्लम होगी तो उन्हें उससे रिलेटेड मैसेज आता है। अगर हमें कोई खुशी मिलने वाली है तो उससे रिलेटेड मैसेज आता है। अगर हमें कुछ टाइम के लिए कोई हम पे कष्ट आने वाला है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो हमें उससे रिलेटेड मैसेज मिलते हैं। मतलब जो भी गुरुजी के मैसेज होते हैं, संगत जी वो सारी संगत के लिए गुरुजी भेजते हैं। लेकिन किस संगत के लिए कौन-सा मैसेज है, संगत जी वो हम खुद समझते हैं गुरुजी के ज़रिए। गुरुजी हमें इस चीज़ के भाव, इस चीज़ का एहसास हमारे अंदर डालते हैं कि ये मैसेज सिर्फ़ तेरे लिए है। संगत जी तभी हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। और संगत जी इसी तरह से आंटी जी को एक मैसेज और बहुत टाइम से आ रहा था कि मंत्र जाप करया कर। मंत्र जाप नाल तेरी सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। तो संगत जी लेकिन संगत जी आंटी जी ने कुछ दिन तक तो मंत्र जाप किया, लेकिन संगत जी वो अपनी डेली रूटीन में इतने बिज़ी रहते थे
कि उन्हें वो मंत्र जाप कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन संगत जी गुरुजी ने उसका सॉल्यूशन भी आंटी जी को दिया। उसी दिन आंटी जी एक सत्संग के जरिए आंटी जी को एक आंसर मिला कि अगर तुम मंत्र जाप खुद नहीं कर सकते तो अपने टीवी या मोबाइल में अपने फोन पर गुरुजी का मंत्र जाप चलाकर और उसे साथ साथ बोलते रहो। साथ साथ अगर आप अपना कोई काम भी कर रहे हो तो वो भी साथ साथ करते रहो। संगत जी लेकिन ये बात हर किसी संगत के लिए नहीं है। जो संगत बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप खुद कर सकती है वो सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करे। लेकिन बहुत सारी संगत जो इस चीज के सवाल का जो आंसर चाहती होगी, संगत जी उस संगत को आज इस सत्संग के जरिए अपने इस सवाल का जवाब भी जरूर मिला होगा। संगत जी उसके बाद से संगत जी आंटी जी रेगुलर मंत्र जाप अपने फोन पर चला लेते थे और घर का काम करते करते उसके साथ साथ सुनते रहते और बोलते रहते। संगत जी गुरु जी को सब पता होता है कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। संगत जी गुरु जी हमें अंदर से जानते हैं। संगत जी कई बार हम खुद को भी उस चीज के लिए नहीं पहचान पाते जो गुरु जी हमें जानते हैं। गुरु जी को हमारा सब कुछ पता है। संगत जी जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में भी थे, अगर हम गुरु जी के दरबार में कदम भी रखते थे तो संगत जी हम ऊपर से नीचे तक पूरे स्कैन हो जाते थे। गुरु जी को हमारा पास्ट फ्यूचर सब कुछ दिख जाता था कि उनका बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं। संगत जी गुरु जी को पता है कि हमारे क्या भाव हैं, हम किस भाव से गुरु जी को याद करते हैं। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी अपने फोन में गुरु जी का मंत्र जाप चलाकर रखते थे, घर का काम भी करते रहते थे और गुरु जी का मंत्र जाप भी वो बोलते भी रहते थे। संगत जी पहले आंटी जी गुरु जी से यही कहते थे कि गुरु जी मैं मंत्र जाप को टाइम नहीं दे पा रही, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। लेकिन संगत जी जब सत्संग आंटी जी ने सुना तो उनके मन में ये विचार हमेशा आता था कि गुरुजी मैं आपका मंत्र जाप रूटीन में नहीं कर पा रही, कभी कर लेती हूँ जब टाइम मिलता है, जब नहीं टाइम मिल पाता तो मैं नहीं कर पाती। लेकिन गुरुजी ने उनका जो भी सवाल था, उनके मन में जो भी विचार आता था, संगत जी उन तक उस बात को पहुंचाया सत्संग के जरिए। संगत जी उसके बाद आंटी जी का एक और बहुत बड़ा सत्संग है जो अभी कुछ दिन पहले का ही है। संगत जी गुरु जी की आज्ञा से आंटी जी बड़े मंदिर आंटी जी को जाने का मौका मिला। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने बुलाया, गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी जिस दिन आंटी जी और उन्हें बड़े मंदिर जाना था उसके 2 दिन पहले आंटी जी को एक सपना आता है जिसमें उन्होंने देखा कि एक यंग सा लड़का है जिसकी बॉडी पर संगत जी ब्लड लगा होता था। तो वो ड्रीम में देखते हैं कि एक यंग लड़का है जिसके पूरे शरीर पर ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है। संगत जी आंटी जी औरों की फैमिली कोई भी उस एज का लड़का नहीं था, मतलब जो आंटी जी को सपने में दिखा था। तो संगत जी आंटी जी सुबह उठते हैं, उस ड्रीम को नॉर्मल एक ड्रीम की तरह समझकर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि संगत जी ऐसे ही हमें हजारों सपने आते हैं। हर एक सपने को हम इस चीज के लिए रिलेट नहीं कर पाते कि ये सपना किस लिए हमें आया है। तो संगत जी आंटी जी ने वो ड्रीम ऐसे ही समझा और उसे इग्नोर कर दिया। संगत जी आंटी जी और बड़े मंदिर के लिए एक बस जा रही थी तो उस पर जाते हैं। सारी संगत होती है संगत जी उस बस में, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30 से 35 संगत थी और आंटी जी बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम जाते हैं। वहां उन्हें जाकर संगत जी बहुत अच्छा लगता है। दर्शन करने के बाद संगत जी जब वो वापस आने लगते हैं तो अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचते हैं कि संगत जी उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है एक कार के साथ। तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उस कार में वही यंग लड़का था जो आंटी जी को ड्रीम में दिखा था। संगत जी आंटी जी ने जब वो लड़के को देखा तो आंटी जी की ना पूरा शरीर ठंडा हो गया। संगत जी वैसे तो गुरु जी की कृपा से उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी उस कार में 4 लड़के थे।
संगत जी जिसमें से किसी एक को भी चोट तक नहीं लगी, ना ही उनकी बस में किसी संगत को कुछ हुआ। लेकिन अ, गुरुजी ने ना जैसे उस लड़के के कष्ट पहले ही आंटी जी को ड्रीम दर्शन में देकर कटवा दिए थे। संगत जी आंटी जी ने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया और संगत जी आंटी जी ने उस बस में से उतरकर उन चारों लड़कों को गुरुजी का जल प्रसाद दिया। संगत जी कई बार ना कुछ किसी और के कष्ट भी संगत जी हमें दिख जाते हैं कि हाँ उस पर कोई कष्ट आने वाला है। लेकिन संगत जी गुरुजी ने एक छोटे से एक्सीडेंट से सारे कष्ट कटवा दिए। संगत जी ना ही उन चारों लड़कों को कुछ हुआ और ना ही आंटी जी औरों को बस में किसी भी एक संगत को कुछ प्रॉब्लम हुई। संगत जी बहुत छोटा सा एक्सीडेंट था लेकिन गुरुजी ने बहुत बड़े-बड़े कष्ट कटवा दिए। संगत जी कई बार ना हम ऐसे ही दुखी हो जाते हैं कि गुरुजी आप हमारी सुनते नहीं हो, आप हमारी बात नहीं मानते हो। हम आपसे कितने टाइम से ये चीज़ माँग रहे हैं, लेकिन संगत जी हमें नहीं पता होता कि कई बार टाइम से पहले कोई चीज़ भी अगर मिल जाती है, तो वो भी हमें दुःख देती है। इसलिए हमें गुरुजी से कभी माँगना नहीं चाहिए। जो गुरुजी ने हमारे लिए टाइम डिसाइड किया हुआ है, संगत जी उस टाइम गुरुजी हमें वो चीज़ हर हाल में देंगे। गुरुजी हमारे बड़े-बड़े कष्टों को बहुत छोटा करके काट देते हैं। संगत जी गुरुजी कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए हमें हर वेले गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी जो देते हैं संगत जी, वो उसके लिए ना अगर हम सुबह, शाम, दिन, रात उठते, बैठते, चलते, फिरते भी अगर गुरुजी का शुक्राना करते रहें ना, तो संगत जी वो भी कम है। गुरुजी बहुत देते हैं। संगत जी एक सत्संग आंटी जी ने वो शेयर किया है। संगत जी अभी 2-3 महीने पहले की बात है। आंटी जी के जो फादर हैं संगत जी वो जॉब करते हैं। तो संगत जी जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ पे एक आंटी जी हैं जो कि गुरुजी को मानते थे। तो संगत जी आंटी जी की जो कह सकते हैं कि जो फैमिली है मतलब वो गुरुजी को नहीं मानती थी। मतलब आंटी जी की जो इन-लॉज़ फैमिली तो मानती है लेकिन उनकी जो मायका फैमिली है वो नहीं मानती। तो संगत जी वो देखते हैं कि उनके वहाँ पे एक संगत है जो उनके जो जहाँ अंकल जी काम करते हैं वहाँ पे संगत थी तो वो गुरुजी को काफ़ी टाइम से गुरुजी के साथ कनेक्ट थे। संगत जी कहते हैं ना कि हर किसी के लिए गुरुजी ने टाइम डिसाइड किया हुआ है। तो आंटी जी ने ना कभी भी अपने फादर के साथ या अपनी मदर के साथ कभी भी गुरुजी के बारे में इतनी बात नहीं की कि वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हों। वैसे नॉर्मल बात होती थी आंटी जी की कि गुरुजी को वो मानते हैं। लेकिन कभी भी उनकी मायका फैमिली वालों ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया था कि आप कौन से गुरुजी को मानते हो। क्योंकि संगत जी हर एक फैमिली का अपना-अपना हिसाब होता है। तो आंटी जी की जो मायका फैमिली थी वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी आंटी जी औरों की फैमिली में। तो उन्होंने कभी ज़्यादा पूछा नहीं है। तो आंटी जी के जो फादर थे उनको यही लगता था कि उनके कोई फैमिली कोई गुरु होंगे जिनको वो मानते होंगे तो उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था। तो संगत जी क्या होता है कि आंटी जी के जो फादर हैं वो जहाँ काम करते हैं वहाँ पे एक आंटी जी जॉब करते थे। तो संगत जी वो आंटी जी के घर पे ना एक बार सत्संग होता है तो वो अंकल जी औरों को भी इनवाइट करते हैं। मतलब वो जो भी उनके ऑफिस में जॉब करते हैं सबको इनवाइट करते हैं। क्योंकि जो आंटी जी जॉब करते थे संगत जी उनकी बेटी की शादी थी। तो उनकी शादी का फंक्शन था। उन्होंने शादी के लिए भी सारे स्टाफ को इनवाइट किया हुआ था और सत्संग के लिए भी। तो संगत जी जैसे सारे जो स्टाफ वाले थे उन्होंने प्लान बनाया कि हम सब चलते हैं जो भी उनके सत्संग होगा और जो भी हमने देना है शगन वगैरह हम उसी दिन दे आएँगे। और क्योंकि शादी संगत जी उन्होंने कहीं बाहर करनी थी, तो उनको ये था कि हम वहाँ पे शादी पे नहीं जाएँगे। पहले प्लान ये था। तो संगत जी फिर उसके बाद अंकल जी और पूरा स्टाफ जो होते हैं, जो आंटी जी के फादर और उनकी जॉब में जो भी स्टाफ होता है,
संगत जी वो सारे गुरुजी के सत्संग पर जाते हैं। संगत जी वहाँ जाकर अंकल जी को बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे गुरबानी चल रही होती है, गुरुजी के भजन चल रहे होते हैं, तो उन्हें वहाँ पे जाके ना एक अलग-सा कनेक्शन फ़ील होता है। और संगत जी गुरुजी का मिरेकल देखो कि वहाँ पे जब अंकल जी बैठे होते हैं तो उन्हें ना उनके ही साइड पे जैसे एक आंटी जी बैठे होते हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो उनकी बेटी बैठी है, मतलब कि आंटी जी बैठे हैं। तो संगत जी अंकल जी ना पीछे से देख रहे होते हैं कि चल जब वो देखेंगे पीछे मुड़ के तो मैं बुला लूँगा। तो संगत जी उसके बाद अंकल जी अपना जैसे कुर्बानी सुन रहे होते हैं, भजन चल रहे होते हैं, सब कुछ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीस मिलता है, बहुत शांति मिलती है, जैसे अंदर से एक सुकून मिलता है ना, वो चीज़ अंकल जी महसूस कर पा रहे थे। और उन्हें एक ध्यान उनका ये था कि अंकल जी की बेटी वहाँ पे बैठी है और एक अंकल जी के मन में जो अंदर से पीस आ रहा था, वो अंकल जी अलग ही महसूस कर पा रहे थे। तो संगत जी उसके बाद सत्संग कंप्लीट हो जाता है, उन्हें चाय प्रसाद वहाँ पे मिलता है और उसके बाद उन्हें वहीं पे बैठे-बैठे लंगर प्रसाद भी मिलता है और वहाँ पे उन्हें वो कहा जाता है कि जो भी संगत यहाँ पे बैठी है, जिसे भी लंगर प्रसाद मिला है, उन्होंने वहीं पे ही लंगर प्रसाद खत्म करके जाना है, बीच में नहीं छोड़ना। तो संगत जी अंकल जी अपना लंगर प्रसाद करते हैं और उसके बाद संगत जी जब अंकल जी देखते हैं तो वो आंटी जी वहाँ पे नहीं होते। क्योंकि अंकल जी ने वो आंटी जी को पीछे से देखा होता है, अंकल जी को नहीं पता होता कि वो उनकी बेटी है या नहीं है, मतलब वो आंटी जी हैं या नहीं है। तो लेकिन अंकल जी महसूस कर पा रहे थे कि वो उनकी बेटी है। उसके बाद संगत जी अंकल जी और घर आ जाते हैं और उसके बाद वो घर पे आके अपनी आंटी को ये बात बताते हैं, यानी कि आंटी जी की मदर को ये बात बताते हैं कि मेरे को आज ऐसे लगा कि वहाँ पे सत्संग पे ना मैंने सलोनी को देखा था। तो आंटी जी की जो मदर होते हैं वो कहते हैं कि वो इतनी दूर यहाँ पे कैसे आएगी? वैसे तो वो आंटी जी संगत जी लोकल ही रहते थे, मतलब लुधियाना में ही आंटी जी की शादी हुई हुई थी, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं कि वो यहाँ नहीं होगी, आपको ऐसे गलतफ़हमी हुई होगी। तो संगत जी उसके बाद वो बात आई गई हो जाती है, वो इतना ध्यान नहीं देते इस बात पर, हो सकता है कि अंकल जी को लगा हो कि कोई ऐसी गलतफ़हमी है। तो संगत जी उसके 3 या 4 दिन के बाद आंटी जी अपनी मदर के साथ बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही संगत जी बातों-बातों में ना आंटी जी बताते हैं कि तेरे पापा ना परसों किसी के यहाँ पे सत्संग था और वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने उनको ना गुरुजी की फ़ोटो मिली है। तो आंटी जी पूछते हैं, "कौन से गुरुजी? आप कौन से गुरुजी के पास जाने लग गए?" उन्होंने कहा कि उनके ऑफ़िस में किसी के यहाँ पे सत्संग था, तो वो वहाँ पे गए थे। तो वो आंटी जी को बोलते हैं कि मैं रुक तेरे को फ़ोटो भेजती हूँ अभी। तो संगत जी आंटी जी की जो मदर होते हैं, वो उन्हें व्हाट्सएप पर गुरुजी के जो स्वरूप होता है, उसको उसकी पिक्चर क्लिक करके भेजते हैं। तब तक संगत जी आंटी जी की मदर को नहीं पता था कि उन्हें फ़ोटो नहीं बोलते, गुरुजी का स्वरूप बोलते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल फ़ोटो ही बोलते हैं, तो उन्होंने भी वैसे ही बोला। तो संगत जी जब आंटी जी देखते हैं, तो वो देखते हैं ये तो गुरुजी हैं और आंटी जी बड़े खुश हो जाते हैं कि गुरुजी आपके घर आ गए और संगत जी आंटी जी फटाफट अपनी मम्मी को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि मम्मी ये तो गुरुजी हैं, ये वही गुरुजी हैं जिन्हें हम भी मानते हैं। मम्मी जी गुरुजी तो आपके घर आए हैं, ये तो आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं, आप कहाँ गए थे? तो फिर संगत जी आंटी जी बताते हैं कि तेरे पापा गए थे, मैं नहीं गई थी। उनके ही यहाँ पे ऑफिस में किसी के यहाँ पे सत्संग था, तो फिर वो बताते हैं कि यहाँ-यहाँ हम गए थे, तो आंटी जी बताते हैं कि उस सत्संग में तो मैं भी गई थी। संगत जी मतलब गुरुजी किस-किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। मतलब गुरुजी ने जब जिसका टाइम डिसाइड कर दिया है, संगत जी तब गुरुजी ने उसे अपने साथ जोड़ ही लेना है। संगत जी गुरुजी हमारे भोलेनाथ जी, हमारे शिव जी, संगत जी गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। गुरुजी किस तरह से हमें हमारे परिवार को जोड़ लेते हैं, उन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। संगत जी आंटी जी बड़े खुश होते हैं
और संगत जी फिर आंटी जी बताते हैं कि मम्मी इनके जो ये स्वरूप है इनको स्वरूप बोलते हैं और इन्हें ना संगत जी उस टाइम अंकल जी को छोटा स्वरूप गुरु जी का मिला होता है तो वो आंटी जी उन्हें बताते हैं कि आप ना मंदिर में इन्हें लगा लेना और आप ना मतलब गुरु जी को ना सुबह शाम उठते बैठते गुरु जी को ना मतलब माथा टेका करो। गुरु जी हमारी सुनते हैं। जब से मेरी शादी हुई है मतलब मैं इस घर में आई हूँ मेरी तो पूरी लाइफ ही बदल गई है। गुरु जी ने किस किस तरह से मुझे हर पल ब्लेस किया है। तो संगत जी फिर आंटी जी की मदर को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी फिर आंटी जी उन्हें बताते हैं कि ऐसे हम गुरु जी को भोग भी लगाते हैं। अगर आप कर सकते हो तो आप करो, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो इसमें कोई वो नहीं है। आप मंदिर में सुबह शाम गुरु जी के आगे जोत भी कर दोगे तब भी गुरु जी हमारी सुनते हैं। तो संगत जी फिर आंटी जी को आंटी जी की मदर को ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर शाम को जब उनके फादर घर पे आते हैं तो आंटी जी बताते हैं आंटी जी के फादर को भी आंटी जी बताते हैं कि इस तरह से उस दिन जब आप बोल रहे थे ना कि वो वहाँ पे वो सलोनी ही थी। तो उन्होंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरी मम्मी-पापा को भी अपने साथ जोड़ लिया है। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद अंकल आंटी जी मतलब यानी कि आंटी जी के जो मम्मी-पापा थे संगत जी वो भी धीरे-धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लग गए। क्योंकि जब से गुरुजी उनके घर पे आए हैं संगत जी उन्होंने अपने घर में बहुत सारे बदलाव होते हुए देखे हैं। उन्हें हर पल ऐसे लगता था कि जैसे उनकी लाइफ चेंज होने लग गई है। जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स जो उनकी लाइफ में पहले थी वो धीरे-धीरे करके कम होने लग गई, खत्म होने लग गई। गुरुजी उन्हें हर पल ब्लेस करने लग गए। उन्हें ये चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगने लग गया और संगत जी उसके बाद वो भी धीरे-धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लग गए। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी इस तरह से गुरुजी ने जिसे अपने साथ जोड़ना होता है, गुरुजी अपने आप बहाना बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर परिवार का एक सदस्य भी मेरे साथ जुड़ा है तो पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी उसके बाद आंटी जी और आंटी जी के जो इन-लॉज़ हैं संगत जी वो तो सब गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन आंटी जी की जो मायके वाली फैमिली थी वो भी अब गुरुजी के साथ धीरे-धीरे कनेक्ट होने लग गई है। गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करने लग गए हैं। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। हर वेले शुक्राना। संगत जी बस गुरुजी ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखें, हमेशा ब्लेस करते रहें। शुक्राना गुरुजी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी।